चलिए हम लोग डी मोवर्स थ्योरम पढ़ चुके थे, ठीक है। उस थ्योरम को प्रूव भी किए थे। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कॉस, एक सेकेंड, यदि क्या रहे कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स का पावर क्या, साइन एक्स का पावर यदि एम रहे या तो एन रहे, कुछ भी रहे, ठीक है। तो डी मोवर्स थ्योरम क्या कहता है कि ये जो है ये एम का एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस एम एक्स प्लस आई साइन एम एक्स, राइट। एक और ध्यान थोड़ा दीजिएगा, इसमें क्या होता है ऑर्डर में होता है, पहले कॉस होता है उसके बाद साइन, ठीक है। आयोटा जब भी लगा होता है साइन के पास होता है, ठीक है। इसी फॉर्मेट में होगा। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार रहे, इस प्रकार साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स और इसका पावर मान लीजिए कि एम रहे चाहे एन रहे, कुछ भी रहे, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इस पर डी मोवर्स थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज कर लेना पड़ेगा। मतलब आयोटा जो है उस आयोटा यहाँ लाना पड़ेगा और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस एक्स जो होता है वो रियल पार्ट में होता है, ठीक है। और साइन एक्स जो होता है वो इमेजनरी पार्ट में होता है। कोई दिक्कत? तो वही यही हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू उस पर बात करते हैं। तो पहला जो वैल्यू है, अगर कहीं 1 लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉस 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री। अगर इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, देखिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो केवल यही 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसीलिए 1, अगर 1 लिखा है तो उसको यदि हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री, राइट। फिर नेक्स्ट अगर -1 है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम पोलर फॉर्म में, तो लिख सकते हैं हम कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस पाई का वैल्यू क्या जाता है, -1 हो जाता है, प्लस आई साइन पाई का वैल्यू क्या जाता है, 0। तो इधर इधर पूरा 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, इसीलिए -1 लिखे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है अगर आयोटा है केवल, ठीक है, -1 है, ये यहाँ पे -1 है, ठीक है। देखिए अगर आयोटा है तो आयोटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या जाता है, 0, और फिर साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या जाता है, 1, और यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा इंटू 1 हो जाएगा, मतलब क्या आयोटा, तो वही आयोटा लिखें। अब फिर माइनस आयोटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2। कोई दिक्कत? तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या जाता है, 0, और फिर साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो वही यहाँ पे लिखे माइनस आयोटा, राइट। फिर यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है, कोई दिक्कत, इक्वल टू रूट अंडर कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4, ठीक है। अगर 1 माइनस आयोटा है तो उसको लिख सकते हैं √2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, तो √2 है, और हम क्या जानते हैं कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू, तो 1/√2 जानते हैं, हम लोग 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ पे आयोटा है तो यहाँ पे हम आयोटा देंगे, राइट। और फिर साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। अब ध्यान दीजिए √2 को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा, फिर माइनस, फिर ये √2 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा केवल बच जाएगा। तो 1 माइनस आयोटा ही आता है। कोई दिक्कत? उसी प्रकार आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या, अगर 1 प्लस आयोटा है तो उसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। तो वही 6 इंपॉर्टेंट वैल्यू था जिसको हम बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं कि डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसको यहाँ से थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। चलिए ये सभी वैल्यू को क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई कॉस थीटा प्लस आई सॉरी साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। देखिए अभी बता रहे थे ना कि पहले कॉस को रहना आयोटा जो किसके साथ होना चाहिए, साइन थीटा के साथ, ठीक है। जबकि यहाँ पे उल्टा है कॉस थीटा के साथ, तो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम डिमोवर्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। डिमोवर्स थ्योरम का हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको प्रूफ के लिए सॉल्यूशन के लिए देखिए यहाँ पे हम दूसरे पेन से लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन, एक सेकेंड, सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन साइन थीटा फिर प्लस आई कॉस थीटा, इसका पावर क्या हो जाएगा 2n, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, आयोटा देखिए इस फॉर्मेट में हम ना जानते हैं, हम जो डिमोवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं उसके सब फॉर्मेट होता है, तो कॉस थीटा होता है और फिर क्या होता है प्लस आई साइन थीटा होता है, इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या है, पहले कर दिया है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा है, फिर है प्लस आई कॉस थीटा, ठीक है, और इसका पावर क्या है 2n। तो ये इस फॉर्मेट में जो लिखा है इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद ही हम डिमोवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले रियल पार्ट में क्या होता है कॉस थीटा होता है और इमेजिनरी पार्ट में होता है साइन थीटा होता है, कोई दिक्कत। तो इस फॉर्मेट में हमको करना है कन्वर्ट इसको, उसके बाद हम डिमोवर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कैसे हम लोग करते हैं सब। देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ठीक है, इक्वल देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने देते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और फिर आयोटा है, तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार माइनस और फिर आयोटा का स्क्वायर और फिर कॉस थीटा, कोई दिक्कत, और इसका पावर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट एक हम रिजल्ट थोड़ा बताते हैं यहाँ पे। रिजल्ट क्या, देखिए हम आयोटा का वैल्यू क्या जानते हैं, तो आयोटा का वैल्यू जानते हैं रूट अंडर -1, राइट। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट जो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा केवल -1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, ये आई स्क्वायर किए, यहाँ पे देखिए प्लस आयोटा है, यहाँ आयोटा, तो यहाँ पे समझ, यहाँ पे क्या माइनस है, माइनस रख दिए, और फिर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका -1, कोई दिक्कत। नहीं इसको ऐसा मत कीजिए, ठीक है, या हम क्या करते हैं आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर से। देखिए सबसे पहले है क्या, तो है यहाँ पे साइन थीटा, एक सेकेंड, तो क्या यहाँ पे साइन थीटा साइन थीटा है और फिर है प्लस आई कॉस थीटा है, प्लस आई कॉस थीटा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम आई को आयोटा कर लेते हैं कॉमन, इस तरह इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं आयोटा कर लेते हैं हम कॉमन, जब आयोटा कर लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को हम पहले कर देते हैं, ठीक है,
और फिर हो जाएगा माइनस आई साइन थीटा। ऐसा क्या होगा सो देखिए, यहाँ पे दो रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कि आई का वैल्यू क्या होता है आयोटा का, तो √-1 होता है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसका वैल्यू -1 हो जाता है। और यदि 1/आयोटा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका रेशनल मतलब ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है, आयोटा से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आयोटा, फिर आयोटा का स्क्वायर है हो जाएगा। तो आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, ऊपर में आयोटा है, नीचे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जान रहे हैं -1। मतलब क्या आ गया 1/आयोटा, एक सेकेंड, 1/आयोटा बराबर -आयोटा। कोई दिक्कत, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम क्या किए, जब आयोटा करेंगे कॉमन तो यहाँ पे तो ठीक है आयोटा कॉमन चला जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आयोटा नहीं है, मतलब क्या होगा आई से डिवाइड लग जाएगा 1/आयोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, चाहे देखिए ऐसे कीजिए, हम एक स्टेप को क्या करते हैं स्किप जो कर रहे हैं उसको रहने देते हैं, ठीक है, स्किप हम नहीं करते। देखिए हम पूरा डिटेल में लिख देते हैं। देखिए अगर हम आयोटा कर रहे हैं कॉमन तो यहाँ से तो आयोटा चल जाएगा कॉमन, तो बच जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयोटा नहीं तो आयोटा से क्या हो जाएगा डिवाइड करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका +1/आयोटा और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा, राइट। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये दीजिए कि देखिए यहाँ पे क्या किए हम कॉस थीटा को कॉमन कर लिए, सॉरी आयोटा कर लिए कॉमन, तो बच गया मेरा कॉस थीटा प्लस आई या +1/आई साइन थीटा। अगर हम इस आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए फिर मल्टीप्लाई करें क्या होगा आई कॉस थीटा हो जाएगा और ये आई आएगा यहाँ पे, तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा। देखिए इसको यदि आयोटा को फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा यही आ जा रहा है। कोई दिक्कत, तो जो ये है इसको हम क्या किए इस प्रकार लिख दिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं आयोटा आयोटा रहने देते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ पे है आपका कॉस थीटा, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे 1/आयोटा को लिख सकते हैं -आयोटा, एक सेकेंड। क्या है कॉस थीटा आयोटा, फिर है कॉस थीटा, फिर है क्या -आयोटा, फिर क्या है साइन थीटा। कोई दिक्कत, ये आयोटा यहाँ है ना, आयोटा लिख दिए और कॉस थीटा लिखे और 1/आयोटा को लिखे -आयोटा। कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमें लिख के रखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हम इसका उपयोग कर लिए, कोई दिक्कत, ये सब क्या ये सब वैल्यू को याद रखना है और कैसे लाएं वो भी हम यहाँ पे लिख दिए। चलिए तो ये हो गया। अभी आया किसके बराबर, अभी आया किसके बराबर, जब हम इसको सॉल्व किए क्या किए, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको जब हम सॉल्व किए तो मेरा ये रिजल्ट आया, कोई दिक्कत। तो उसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि इसके बराबर ये हो जाएगा, तो वही यहाँ पे लिख रहे हैं हम। इसीलिए क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आयोटा कॉस थीटा माइनस, एक सेकेंड,
क्या लिखेंगे आयोटा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, ये जो हम लाए हैं उसी को लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर आयोटा, फिर क्या है साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के पीछे रीजन है कि इसका पावर क्या है 2n, इसका पावर ना 2n दिया है, देखिए इसका पावर क्या है 2n है, तो इस पर हम 2n करते हैं, जब इस पर 2n करेंगे पावर तो इसका भी पावर 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, इसका पावर क्या हो जाएगा 2n, राइट, इक्वल टू, अब इसमें क्या करते हैं आयोटा कर देते हैं, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, राइट, और इसका पावर भी हम लोग क्या करते हैं 2n, क्योंकि देखिए क्योंकि इसके बराबर ये है, तो जब इसका पावर हम 2n करेंगे तो इसका पावर भी 2n हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा 2n, कोई दिक्कत। अब देखिए हम अब लेफ्ट राइट साइड को सॉल्व करते निकलते हैं आगे। देखिए अभी 2 का पावर n है, तो 2 का पावर n है, सो क्या होगा इस पे आ जाएगा, ठीक है, और फिर इस पे भी आ जाएगा। जैसे देखिए हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बगल में, ठीक है, हम लोग जानते क्या है कि अगर x इंटू ये है और इसका पावर यदि m है तो इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, तो ये जो पावर है m जो है वो m इस पर भी चलाएगा, इसके यहाँ पर भी चलाएगा, मतलब x का पावर m हो जाएगा और फिर ये का पावर m हो जाएगा, राइट। अगर इस तरह समझिए ये x ये इंटू बी का पावर यदि 2 है, इसका मतलब है कि ये का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। तो इसी प्रॉपर्टी का हम उपयोग करने वाले हैं, ठीक है, ये घातांक का प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो आयोटा का पावर हो जाएगा 2n, राइट, और फिर इसका भी पावर हो जाएगा किसका कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर 2n, कोई दिक्कत। अब देखिए हम थोड़ा सा एक चीज़ और बता देते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या देखें, एक चीज़ हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसका हालांकि चर्चा हम किए हैं जिसमें थ्योरम प्रूव करे थे। अगर इसका पावर n है तो इसको क्या लिखते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर पॉजिटिव रहे तो इस तरह था, अगर नेगेटिव भी रहे तब पर भी यही होता है। मान लीजिए कि इस तरह रहे कॉस थीटा प्लस, याद कीजिए नोट करके हम सब लिखाए थे, यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी, सब हम नोट करके लिखा चुके हैं, इसमें थ्योरम ही प्रूफ करे थे उस समय। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आई साइन थीटा। अगर इस प्रकार रहे तो इस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं डिमोवर्स थ्योरम, ठीक है, अगर ये एन रहे तो, सॉरी, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बस अंतर ही होगा, इस यहाँ यदि नेगेटिव है तो जो लिखेंगे फॉर्मूला उसमें भी नेगेटिव होगा, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, राइट। जब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत, बस फर्क इतना ही होता है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, आई का पावर 2n है, फिर क्या है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर 2n। तो अब क्या हो जाएगा डिमोवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये 2n जो है से इसमें भी इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंट कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो इसके एंगल में चला आएगा, कोई दिक्कत, और ये 2n जो इसके एंगल में चला आएगा, राइट। चलिए इसको हम लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू आई का पावर 2n, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2n थीटा, फिर हो जाएगा माइनस आई साइन
टू एन थीटा, राइट। अब थोड़ा ध्यान दीजिए एक चीज़ और, ये इसका तो काम खत्म है लेकिन इसको भी सिंप्लीफाई अच्छा से नहीं किए। तो आयोटा का पावर टू एन है तो लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, और इसका पावर कर सकते हैं हम क्या, एन, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस टू एन थीटा माइनस आई साइन टू एन थीटा। देखिए जो भी हम लिख रहे हैं उसको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है, जस्ट, क्योंकि इसको हम स्लाइड में पीडीएफ में नहीं देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे क्या है इसमें, अगर मान लीजिए कि इस तरह रहे, ये का पावर मान लीजिए 5, चाहे इस तरह मान लीजिए ये का पावर यदि m इंटू एन रहे, m इंटू एन, तो ऐसा हम लिख सकते हैं घातांक के रूल से, ये का पावर m और उसका पावर n हम कर सकते हैं इसे, नो डाउट, ठीक है। अगर रहे ये का पावर 5m, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये का पावर 5 और उसका पावर हम m कर सकते हैं। इस प्रकार भी कर सकते हैं, ए का पावर 5m उसका पावर 5, इस तरह भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसी हम कॉन्सेप्ट का यहाँ पे उपयोग किए हैं, देखिए, ठीक है। अब आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे बगल में लिख के रखे हैं, क्या होता है, तो -1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1, राइट, -1। अब -1 का पावर क्या है, n है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos टू एन थीटा, फिर हो जाएगा माइनस आयोटा साइन टू एन थीटा, राइट। अब देखिए 1 का पावर n करें चाहे 1 का पावर 1000 करें, वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, कोई दिक्कत। तो अगर इससा भी रख सकते हैं या तो फिर इतना ही में छोड़ दीजिए, हालांकि बुक में जो आपका आंसर है सो इतना ही में छोड़ दिया है, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना चाहें, हालांकि रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस लगा, अगर केवल 1 रहता तो हम केवल क्या कर देते, इसको 1 कर देते, लेकिन -1 का पावर n है तो माइनस, अब n कहीं ऑड होगा तो उसके लिए वैल्यू अलग हो जाएगा, और यदि n इवन होगा तो उसके लिए वैल्यू अलग हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरह छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन है जिसमें से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट कर दे रहे हैं, सेकंड आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हम बता देंगे। तो चलिए फर्स्ट का सॉल्यूशन हम करते हैं, जिसमें भी सिंप्लीफाई करने बोला, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन ही करते हैं। क्वेश्चन तो टाइप किया गया, देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, 3 है, और फिर क्या है, कॉस है, और फिर π/4 है, राइट। और फिर क्या है, प्लस आयोटा, इसमें देखिए कोई डायरेक्ट हम डिमोवर्स थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं π/4, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है उस जिस तरह डिमोवर्स थ्योरम के लिए आवश्यक होता है वो पूरा फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 16 है, राइट। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑर्डर मायने रखता है कि पहले कॉस थीटा होना चाहिए, उसके बाद प्लस आयोटा साइन थीटा होना चाहिए, या तो प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आयोटा जो हमेशा साइन थीटा के साथ मल्टीपल में हो, ठीक है। आयोटा यदि कॉस थीटा के साथ मल्टीपल रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सचेंज करेंगे, आई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है। इसमें आई से मल्टीप्लाई किए हम, आई कॉमन कर लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किए हम, आई को क्या किए, इससे कॉमन कर लिए, ठीक है। तो वही करेंगे अगर कहीं ऑर्डर में नहीं रहेगा तो, यदि ऑर्डर में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट डिमोवर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे जो 16 है वो 16 इसके पावर में आ जाएगा और फिर इसके पावर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 16 हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू 3 का पावर 16, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, और इसका पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं हम डिमोवर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इक्वल टू 3 का पावर 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस 16 इंटू पाई बाय 4 हो जाएगा प्लस आयोटा हो जाएगा, और फिर हो जाएगा साइन, और फिर 16 हो जाएगा, और फिर पाई बाय 4 हो जाएगा। राइट, ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये हो गया, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। राइट, अब देखिए ये 4 से 16 को कैंसिल करें तो कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में। ठीक है, 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड, ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, कोई दिक्कत। जब भी होगा ये एंगल सेम दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा। पाई बाय 4 यदि यहाँ पे, पाई बाय 4 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, ये डेफिनेटली ही होगा, कोई दिक्कत, एंगल डिफरेंट नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, हम यहाँ पे हालांकि लिख देते हैं बाय डिमोवर्स थ्योरम, बाय डी मोरवस थ्योरम, डिमोरवस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब देखिए जो आया रिजल्ट उसको सबसे पहले यहाँ पे नोट करते हैं। तो क्या आ गया 3 का पावर 16, कोई दिक्कत। और फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 4 पाई, और फिर हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 4 पाई, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका वैल्यू बताना है, अगर इसका वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम फिर क्या इसको सॉल्यूशन आगे कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और बात करते हैं इसके वैल्यू पे। तो ध्यान दीजिए 4 पाई है, 4 पाई है। ठीक है, और हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर 180 इंटू 4 करें तो कितना होगा, 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 32, 32 का 2 हो जाएगा 30, फिर 4 इंटू 1 3 बच जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, और फिर 3 क्या हो जाएगा 7, मतलब 720 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, यहाँ से ले कर के यहाँ तक कितना तक 180 डिग्री, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करें, यहाँ से यहाँ तक ले कर के क्या होता है, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक्सिस में रन करना, और वहीं पे हम आके स्टॉप करें कितना 360 डिग्री होता है। ठीक है, और फिर हम इसका चक्कर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री फिर हो जाएगा, तो 360 डिग्री, कोई दिक्कत। तो कितना हो जाएगा 720 होगा ना, मतलब 720 रहा। ठीक है, 720 रहा, 20 है। ठीक है, और हम आ कहाँ रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो एक्सिस पे आ रहे हैं, इसको 360 बोलते हैं, इसी को न बोलते हैं 360, तो फिर 0 डिग्री बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर पाई का मल्टीपल कोई इवेन नंबर रहे, ठीक है, अगर एन पाई और एन के जगह पे यदि इवेन नंबर रहा, 2 रहा, 4 रहा, ठीक है, 6 रहा, ठीक है, 8 रहा, 10 रहा, तो उसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है 1 आता है, मतलब उसका जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री होता है, कोई दिक्कत 0 डिग्री पे।
मतलब आप यहाँ पे कितना 4 ले लीजिए, या तो 10 ले लीजिए, 10 पाई बोलिए, चाहे 100 पाई बोलिए। ये पूरा चक्कर लगाने के बाद आप कहाँ आइएगा, यहीं पे 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे बात होता है, कोई दिक्कत? तो जहाँ पे 4 पाई वहाँ पे हम 0 डिग्री मान सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये नहीं है ना, यहाँ पे है, देखिए। तो यहाँ पे 3 का पावर 16 हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 3 का पावर 16 लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू क्या है, इसको 0 डिग्री के बराबर होता है 4 पाई, या तो 4 मतलब अगर पाई का मल्टीपल कोई इवेंट नंबर है तो 0 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, कॉस 0 डिग्री मतलब कॉस 4 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। और फिर प्लस आयोटा, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू जानते हैं हम लोग क्या होता है, 0 होता है। तो क्या बच जाएगा, 3 का पावर 16 हो जाएगा, और ये फिर ×1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? और ये तो 0 है, ये 0 हो जाएगा, तो केवल 1 बचेगा। तो 3 का पावर 16 × 1 क्या हो जाएगा, 3 का पावर, एक सेकेंड, 3 का पावर 16 हो जाएगा, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। हम थोड़ा इसका आंसर बता दें, किसका, 2 का। तो 2 का आंसर हम थोड़ा लिख देते हैं, उसको सॉल्व कर लेना आप लोग को। टू का जो आंसर आएगा वो शायद -1 आ सकता है, ठीक है। -1 है इसका आंसर, तो -1 आएगा इसका। तो इसको बना लीजिएगा, ठीक है, सेकेंड नंबर को ईजी है, इसमें केवल क्या करना है, डिमोर्बस थ्योरम रखना है, बस सॉल्यूशन हो जाएगा ये, और वैल्यू निकाल लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी का पार्ट, उसमें 2 क्वेश्चन किए हम लोग, ये तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दूसरा टाइप बनेगा ये, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 क्वेश्चन बता देते हैं, एक तो आप लोग को बनाना है। तो इसमें से हम क्वेश्चन ये करवा देंगे, और एक फर्स्ट का थर्ड करवा दे रहे हैं, फोर्थ जो आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको नोट करते हैं पहले। तो क्या है, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, एक सेकेंड, प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसका पावर क्या हो जाएगा, 2। और फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस बीटा, जो क्वेश्चन है उसको लिख रहे हैं हम पहले, प्लस आई साइन बीटा, इसका पावर क्या हो जाएगा, तो इसका पावर हो जाएगा 3। हम एक क्वेश्चन में जो वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिमोर्बस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं बाय डिमोर्बस थ्योरम। बाय डिमोर्बस थ्योरम, ठीक है। तो डिमोर्बस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे हम, ये जो 2 है सो इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ये 3 है सो यहाँ चला आएगा, ये 3 यहाँ चला आएगा। सबसे पहले ध्यान देना, डिमोर्बस थ्योरम अप्लाई करने से पहले ऑर्डर, पहले कॉस साइन जो मल्टीपल किस में है, तो सॉरी आयोटा जो किस में मल्टीप्लाई है, साइन में, और फिर कॉस क्या है, कॉस में मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब कि रियल पार्ट में क्या कॉस अल्फ़ा है, और इमेजिनरी पार्ट में क्या है, साइन अल्फ़ा, ये ध्यान दीजिएगा।
इसमें भी देखिए रियल पार्ट में कॉस बीटा है और फिर इमेजिनरी पार्ट में साइन बीटा है, ठीक है। तो ऑर्डर ठीक है। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं, तो लिख दिए हम डिमोबस थ्योरम, ठीक है। डिमोबस थ्योरम की मदद से हम कर रहे हैं इस तरह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल, और फिर क्या हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, राइट। फिर प्लस आयोटा क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर अगर हम इसको करते हैं अप्लाई यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कॉस 3 बीटा, राइट। फिर प्लस आयोटा साइन बीटा, साइन 3 बीटा, साइन 3 बीटा। अब क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जिस प्रकार हम डिमोर्फस थ्योरम प्रूफ करने के लिए कर रहे थे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो कॉस 2 अल्फ़ा और फिर कॉस 3 बीटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कॉस 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 3 बीटा। फिर कॉस 2 अल्फ़ा को इसके साथ करें तो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा कॉस 2 अल्फ़ा फिर साइन 3 बीटा, कोई दिक्कत। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए और फिर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लिए। अब हम बात करते हैं साइन का, साइन का भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम और फिर इसके साथ, कोई दिक्कत। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा लिख लेते हैं, आयोटा है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं आयोटा लिखते हैं। और फिर साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 3 बीटा, क्या लिखेंगे साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 3 बीटा। फिर प्लस, देखिए अब ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो खुद आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। इतना नहीं करना पड़ेगा, ठीक। जो हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं इससे इसमें कर रहे हैं, फिर इससे इसमें कर रहे हैं, फिर इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें कर रहे हैं, कोई दिक्कत वो करना नहीं पड़ेगा। ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो ठीक। इन समझाने के लिए हमको करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इससे हम इसमें मल्टीप्लाई किए, अब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करें। देखिए यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा प्लस है, सबसे पहले यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दिए। और फिर आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और फिर यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा है इंटू साइन 3 बीटा है, क्या है साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन 3 बीटा, राइट। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे इक्वल। और हम क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पे कॉस 2 अल्फ़ा है तो उसी प्रकार हम सेपरेट कर लेते हैं सबको। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, फिर हो जाएगा कॉस 3 बीटा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ से अगर आयोटा हम कर लेते हैं कॉमन तो क्या बच जाएगा मेरा कॉस 2 अल्फ़ा और फिर हो जाएगा साइन 3 बीटा, और फिर हो जाएगा यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा तिरछा लिखा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटू करेंगे और फिर क्या करते हैं साइन 3 बीटा, फिर हो जाएगा प्लस आयोटा कर रहे हैं कॉमन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा फिर कॉस 3 बीटा, ठीक है। और फिर आयोटा का स्क्वायर, एक सेकेंड, देखिए ये जो है ना मल्टीप्लाई वो इधर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ये लिखिएगा और इसको भी लिख देना, ये जो लिखे हैं साइन 3 बीटा इसका है, ठीक है, इस रो का है। चलिए तो ये लिख दिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या जाता है -1 होगा तो -1 लिखेंगे। और फिर क्या है तो -1 को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस रहने देते हैं। और फिर साइन 2 अल्फ़ा और साइन 3 बीटा हम लिख रहे हैं डायरेक्ट,
एक लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा और फिर -1 होगा, -1 इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा sin 2 अल्फ़ा। जैसे -1 होगा ना तो -1 इंटू साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन 3 बीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 अल्फ़ा और फिर साइन 3 बीटा हो जाएगा। तो वही लिख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा इंटू cos 3 बीटा है, तो ये इसमें आयोटा नहीं है और ना ही इसमें आयोटा है, तो इसको और इसको एक साथ हम लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम cos 2 अल्फ़ा और फिर cos 3 बीटा, राइट। और फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन 2 अल्फ़ा और फिर साइन 3 बीटा, राइट। और फिर इधर है प्लस आयोटा। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा हम इसका जो लिखने का क्रम उसको हम चेंज करने वाले हैं, मतलब इसको पहले कर देते हैं, इसको हम बात करते हैं ताकि फार्मूला में अच्छा फिट बैठ जाए। तो क्या है साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 3 बीटा लिखते हैं, साइन 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 3 बीटा और फिर प्लस कॉस 2 अल्फ़ा इंटू साइन 3 बीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 3 बीटा, ठीक है, फिर माइनस साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन 3 बीटा। तो ये फार्मूला हम बता चुके हैं, देखिए नहीं लग रहा है फार्मूला किसका, तो कॉस ये प्लस बी का फार्मूला देखिए, ये कॉस ये इंटू कॉस बी माइनस साइन ये इंटू साइन बी, कोई दिक्कत। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, अगर बीच में नेगेटिव होता है तो कॉस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जस्ट उल्टा। तो वही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे +3 बीटा, चलिए ये हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन ये इंटू कॉस बी प्लस कॉस ये इंटू साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, कोई दिक्कत। तो यही इसका आंसर होगा। तो इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें आप एक बता दिए, ये सब अब सॉल्व हो सकता है, मगर एक और हम कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से हम एक कर दे रहे हैं, कौन सा, तो 5 कर दे रहे हैं। तो चलिए ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा बता दें कि जब रो ये पूरा जब लिखिएगा ना तो ये पूरा लिखते हुए यहाँ तक आना है और फिर ये वाला लिख लेना है, ठीक है। थोड़ा सा हम इस पेन से थोड़ा सा मार्किंग कर दिए, ठीक है। ये जो है इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो लिखे हैं साइन 3 बीटा वो इसमें लिखे हैं इस रो के लिए, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा पेन लगा दिए। चलिए इसका तो सॉल्यूशन हम लोग कर लिए कि इसका सॉल्यूशन क्या आया, ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब थोड़ा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 नंबर, तो देखिए 5 नंबर में क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा। एक सेकेंड, इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं। क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस आई
साइन अल्फ़ा का पावर 5 है, कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन, एक सेकेंड, आई साइन अल्फ़ा जिसका पावर 5 है, और फिर कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा, साइन बीटा। बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें -4 है, यहाँ पे -4 है, देख लीजिए, थोड़ा मिला लेते हैं एक बार, यहाँ पे प्लस है ना, और फिर पावर में क्या है -4, यहाँ पे प्लस है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका चलिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो वही करते हैं, डी मोवर्स थ्योरम पर लगाते हैं। तो 5 है तो 5 है, तो 5 यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल में। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले हम पेन को चेंज कर देते हैं। तो लिखेंगे बाय डी मोवर्स थ्योरम, बाय डी मोवर्स थ्योरम चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos 5 अल्फ़ा माइनस आई साइन 5 अल्फ़ा, कोई दिक्कत, फिर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos -4 बीटा, और फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस आयोटा साइन -4 बीटा, कोई दिक्कत। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, cos 5 अल्फ़ा फिर माइनस आई साइन 5 अल्फ़ा, यहाँ पे क्या करते हैं, ये cos के अंदर माइनस थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा, फार्मूला में बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, cos 4 बीटा हो जाएगा। और इसमें क्या है, साइन के अंदर यदि माइनस होता है तो माइनस क्या होता है, बाहर चला आता है, तो हो जाएगा माइनस आई साइन 4 बीटा। थोड़ा देखिए यहाँ पे नोट करके हम लिख देते हैं। नोट क्या है कि अगर साइन के अंदर माइनस थीटा है तो इसका जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है, इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट। और यदि कॉस के अंदर माइनस थीटा है, मतलब माइनस वैल्यू है, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि इसका फोर्थ क्वाड्रेंट का ये सब रूल है, ठीक है। तो इस पर डीप हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए, तो अब इसमें क्या करते हैं, वही करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, तो cos 5 अल्फ़ा है, फिर cos 4 बीटा है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या लिखेंगे, cos, एक सेकेंड, cos 5 अल्फ़ा इंटू cos 5 बीटा, राइट। इसको इसके साथ किए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस आयोटा है और यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा, और फिर क्या हो जाएगा, cos 5 अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, साइन 4 बीटा, cos 5 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा फिर क्या हो जाएगा, cos 4 बीटा। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस आयोटा है और फिर यहाँ पे प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा,
यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा, और फिर क्या हो जाएगा साइन 5 अल्फ़ा और फिर कॉस 4 बीटा, साइन 5 अल्फ़ा फिर इंटू कॉस 4 बीटा, साइन 5 अल्फ़ा इंटू कोस 4 बीटा, राइट। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम इसको इसको साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और फिर आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 5 अल्फ़ा इंटू साइन 4 बीटा हो जाएगा, साइन 5 अल्फ़ा साइन 5 अल्फ़ा इंटू कॉस 4 बीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कॉस 4 बीटा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ साइन 4 बीटा है, तो यहाँ पे साइन 4 बीटा कर देते हैं। एक सेकेंड, साइन 4 बीटा, साइन 4 बीटा, चलिए अब अरेंज कर देते हैं इसको, इसको हम ऊपर भेज देते हैं। चलिए तो क्या देंगे यहाँ पे इक्वल, और फिर क्या करते हैं कॉस 5 अल्फ़ा, और फिर क्या है कॉस 5 बीटा, और फिर क्या है फिर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, मतलब -1 होता है, 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो साइन, एक सेकेंड, साइन साइन 5 अल्फ़ा, और फिर क्या हो जाएगा साइन 4 बीटा, राइट। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और फिर यहाँ पे यहाँ पे आयोटा कॉमन आएगा, माइनस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस आयोटा यदि कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस, पहले इधर का लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन, एक सेकेंड, साइन साइन 5 अल्फ़ा, फिर क्या हो जाएगा कॉस 4 बीटा, और फिर हो जाएगा क्या प्लस कॉस 5 अल्फ़ा प्लस कॉस 5 अल्फ़ा इंटू कॉस 4 बीटा, कोई दिक्कत, फिर यहाँ पे इतने इक्वल, और कॉस 5 अल्फ़ा इंटू कॉस 5 बीटा माइनस साइन 5 अल्फ़ा इंटू साइन 4 बीटा, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये कॉस ए प्लस बी का है, तो कॉस 5 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा हो जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे 4 होगा ना, एक सेकेंड थोड़ा हम इसको मिला लेते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया मल्टीप्लाई करने में, ठीक है, देखिए इससे इसमें, चलिए हाँ 4 बीटा यहाँ पे जो है वो 4 बीटा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे 4 बीटा होगा, तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देते हैं और उसको फिर नोट कर देते हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, और यहाँ पे मिस्टेक है, और यहाँ पे, तो चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 बीटा, एक सेकेंड, 4 बीटा, चलिए कोई दिक्कत, फिर यहाँ पे माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा करेंगे, कोई दिक्कत, और फिर क्या है साइन 5 अल्फ़ा फिर कॉस 4 बीट
इंटू कॉस 4 बीटा है प्लस कॉस 5 अल्फ़ा इंटू कॉस, एक सेकेंड, यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पर भी मिस्टेक है। देखिए साइन 4 बीटा है ना, तो यहाँ पे कॉस लिखा गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 4 बीटा, अल्टरनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 5 अल्फ़ा, सॉरी साइन 5 अल्फ़ा इंटू कॉस 4 बीटा प्लस कॉस 5 अल्फ़ा फिर साइन 4 बीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन, इस तरह नहीं लिखते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन 5 अल्फ़ा फिर क्या है प्लस 4 बीटा, यही इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत? तो एक जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। हम इसका आंसर लिख देते हैं, किसका, 4 का। 4 का जो आंसर है, देखिए इसका हम थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कर देते हैं। ये जो 4 है ना, इसका आंसर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, चाहे यहीं पे लिख देते हैं। इसका जो आंसर आएगा कुछ इस प्रकार होगा। एक सेकेंड, तो चलिए इसको नोट कर देते हैं यहाँ पे। तो हम आंसर पहले मिला लेते हैं। आंसर क्या आ गया मेरा 5 नंबर का, तो कॉस 5 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा फिर माइनस आयोटा साइन 5 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, हाँ ये। तो यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं, आंसर वहीं बगल में लिख देते हैं। अगर यहाँ लिखते हैं तो हमको पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। जब 4 का हो जाएगा कॉस 4 अल्फ़ा होगा और फिर माइनस 5 बीटा होगा, और फिर हो जाएगा आपका प्लस आयोटा साइन 4 अल्फ़ा माइनस 5 बीटा। तो इसको प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। और नहीं बनेगा तो वो भी बताइएगा। हालांकि बन जाएगा, इसी के जैसा सॉल्यूशन होगा। दोनों जिस तरह हम किए, किसका 3 और 5 जिस तरह बनाए उसी तरह बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा देखिए, हम लोग जो अभी क्वेश्चन आज के क्लास में सॉल्व किए वो किए हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन, जबकि हम क्वेश्चन दिए हैं 5, ठीक है। देखिए 5 नहीं 3 हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। देखिए इसमें से ये जो है वो वैल्यू बताएं सबसे पहले, ठीक है, पोलर वैल्यू। फिर इसमें हम क्या किए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हम लोग। फिर नेक्स्ट फिर इसका सॉल्यूशन ये आ गया। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए फिर ये क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन हम ये वाला होमवर्क दे दिए आप लोग को, ठीक है, HW। और हम इसको सॉल्व किए, कोई दिक्कत? तो इसको भी सॉल्व कर लेना है। और फिर नेक्स्ट जो हम लोग सॉल्व किए इसको हटा देते हैं यहाँ से। और फिर नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व किए 3 और फिर 5, ये जो है HW है। ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही नहीं देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।